अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शहबाज कैफे। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिलीज के साथ अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज घर में बनाना सिखा रही हूँ आपको पाव भाजी मसाला, जिससे हम फिर रेडी करेंगे मसाला बंस। और पाव भाजी मसाला को आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी के जो मसाला हम लोगों ने रेडी करना है, उसके लिए हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। सूखा धनिया हम लोगों को चाहिए 2 टेबल स्पून, ज़ीरा हम लोगों को चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, तेज़पात हैं जी 2 पत्ते मैंने लिए हैं, और ये दालचीनी का एक इतना सा टुकड़ा चाहिए होगा, और ये बड़ी इलायची 10 तकरीबन है काली मिर्चें साबुत, और साबुत सुर्ख मिर्चें राउंड में जो होती हैं गोल साबुत सुर्ख मिर्चें, ये 10 अदद चाहिए। ये सारे मसाले जो हैं मैंने पैन में डाल लिए हैं, और इसे हम करेंगे थोड़ा सा रोस्ट और फिर इन्हें पीस लेंगे, और फिर घर पर ही हमारा बहुत मज़े का पाव भाजी मसाला जो है वो हो जाएगा रेडी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं। पैन में कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला मैंने, जस्ट मसाले सारे डाले हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और इनको मैंने थोड़ा सा बस ये देखें रोस्ट कर लिया और फ्रेगरेंस आनी शुरू हो गई है। तो अब बस मैं इसको कर रही हूँ फ्लेम को क्लोज़। मसाले को पीसने के लिए मैंने ये डिब्बी में सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। ये जो तेज़पात है इन्हें थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर अनारदाना डाल रही हूँ। साबुत है तो साबुत डाल दें, पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में डाल दें, और इसके अलावा अगर आमचूर पाउडर है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक सफ़ेद वाला, और काला नमक इसमें मैं 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी, और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो रेडी है जी हम लोगों का घर में तैयार किया हुआ पाव भाजी मसाला। रेडीमेड मसाला जो बाहर से मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मज़े का और अच्छा घर पे हम लोग बना सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है, देख लीजिए इसकी लुक। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें रेडनेस जो है रेड कलर आपको ज़्यादा देखने में नज़र आए, तो फिर आप इसमें सूखी साबुत जो कश्मीरी लाल मिर्चें हैं उसका पाउडर या फिर उनको भी साथ में ही ब्लेंड कर सकते हैं, तो आपको इसमें रेडनेस ज़्यादा नज़र आने लग जाएगी। तो वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रूरत है कलरिंग की। ठीक है जी, तो ये रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने एक खुला सा पैन ले लिया, और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और मक्खन डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ही, और इसको मैं कर रही हूँ मेल्ट। जैसे ही बटर जो है वो मेल्ट हो गया, मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है। प्याज जो है ये मैंने छोटी छोटी सी काट ली थी, और ये है 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं। इनको थोड़ा सा हम लोग सोते करेंगे बस। तो 1 से 2 मिनट जस्ट सोते किया मैंने इसको, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट, और मिक्स कर लूँगी मैं इसको अच्छे से। प्याज को थोड़ा सा हम लोगों ने सॉफ्ट कर लेना, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, तकरीबन हाफ कप तक शिमला मिर्च है। यहाँ आप कह लें 1 छोटी शिमला मिर्च ऐड करनी है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्चें चाहें तो वो भी 1 से 2 ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गाजर, छोटी छोटी सी कटी हुई सब चीज़ें डालनी है, और बॉयल मटर है। दोनों मटर और गाजर दोनों तकरीबन हाफ कप है, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर, छोटा छोटा सा कटा हुआ टमाटर है। एक छोटी सी टमाटर थी जिसे मैंने छोटा सा काट लिया था,
वो ऐड करने के साथ ही हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून तक मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, और आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सुर्ख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि टमाटर और वेजिटेबल्स जो हैं बाकी की वो भी सॉफ्ट होती जाएं। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। और वेजिटेबल जो हैं वो यहाँ पे हो चुकी हैं सॉफ्ट, और मैं मैशर की मदद से इन्हें अब कर रही हूँ मैश। और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर अपना मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। तमाम वेजिटेबल्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लिया, और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने मैश कर लिया इनको। और इसमें से जौन सी वेजिटेबल आप नहीं लाइक करते, जैसे कैरेट है या मटर है, तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर कोई वेजिटेबल इसमें से आपके पास अवेलेबल ना हो या आप नहीं पसंद करते तो वेजिटेबल्स को मैंने मैश कर लिया थोड़ा थोड़ा सा। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप तक पानी। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक कि पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। पानी ड्राई हो चुका है, और अब इसके अंदर मैं अगर बड़े साइज़ में है तो 1 आलू, और अगर मीडियम साइज़ है तो 2 आलू जो हैं बॉईल करके मैश कर लीजिए और वो शामिल कर दीजिए इसके अंदर। और इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अगर आपको आलू जो है ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। मुझे पोटैटोज़ बहुत पसंद हैं तो मैं इसकी क्वांटिटी इतनी रख रही हूँ। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब बारी है हमारे मेन इंग्रेडिएंट की, यानी पाव भाजी मसाले की, जो होममेड हम लोगों ने बनाया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये जो पाव भाजी मसाला हम लोगों ने घर में बनाया था, ये डाल रहे हैं हम लोग 1 टेबलस्पून, और इसे कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। तो पाव भाजी मसाला डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से नमक और मिर्च की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करने जा रही हूँ पानी, तकरीबन 1 कप तक दोबारा से, बिकॉज़ हमें ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में नहीं चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए। तो तकरीबन 1 कप तक मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, और इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको पका लेंगे। और अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी जैसे ही आ जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पानी तो ड्राई हो चुका है, बट ये जो हमारा मसाला है ये देखें इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल ड्राई नहीं है और ना ही बहुत हार्ड है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको हम लोगों ने कर लेना है एक साइड पे, इस तरीके से। तवे पे आप बना रहे हैं तो तवे पे एक साइड पे कर लीजिए, पैन है तो पैन में एक साइड पे कर लीजिए। और साइड पे हम लोग डालेंगे अब 1 से 2 टेबलस्पून तक बटर। और बटर डालने के बाद इसमें हम लोग अपने रख रहे हैं बंस। जो साइड बाहर नज़र आनी है उसको हम लोग सेक रहे हैं इधर बटर के ऊपर सबसे पहले। ताकि इसे अच्छे से बटर लग जाए और इसकी लुक भी बहुत यम्मी सी नज़र आए हम लोगों को। और इसे दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हम लोग गरम कर लेंगे, और जो नीचे मसाला है वो भी इसको लग जाएगा। फ्लेम इस टाइम लो है,
और नीचे से हम लोगों ने थोड़ा सा इसको कर लिया गरम और इसको टर्न कर रहे हैं। अब जो साइड हम लोग को नज़र आनी है वो नीचे से क्रिस्प होती रहेगी और तब तक हम लोग इसके ऊपर लगा लेंगे ये जो हम लोगों ने मसाला बनाया है, इसको बन के ऊपर लगा लीजिए अच्छे से और स्प्रेड कर लीजिए। और जैसे ही हमारे बन थोड़े से क्रिस्पी होंगे हम लोग उतार लेंगे इनको और ये पोर्शन हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये जो बन है ये टॉप वाली साइड से थोड़ा क्रिस्प करना है हम लोगों ने, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। और तब तक हम लोग इधर थोड़ा और बटर ऐड करेंगे और दूसरा बन सेक लेंगे। तो रेडी है बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े के हमारे मसाला बन्स। तो आप ये मसाला ब्रेड में भी बना सकते हैं, ब्रेड के साथ। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े के स्पाइसी से लगने वाले हैं। तो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।